हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर कथित हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, आइए जानते हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर कथित हमले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। हालांकि इसके बाद ही दिलीप घोष ने टीएमसी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में आम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, एक एक व्यक्ति को परेशान किया गया। उनके मुताबिक टीएमसी के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। दिलीप घोष ने कहा कि लोगों के घरों के सामने सड़कें बंद कर दी जाती थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा करने का अधिकार आखिर किसने दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी का एक छोटा नेता भी 3-4 गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था और बड़े नेताओं के घर पर पुलिसकर्मी तैनात रहते थे। उन्होंने कहा कि अब जनता का गुस्सा सामने आ रहा है। लोगों की नाराजगी हाल ही में हुए फाल्टा चुनाव के नतीजों में साफ दिखाई दी, जहां टीएमसी चौथे स्थान पर रही। उनके मुताबिक चुनाव परिणाम ही जनता के मूड को दिखाने के लिए काफी है। इस दौरान दिलीप घोष ने अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी बहुत मार झेली है, आज भी शरीर पर उसके निशान मौजूद है, लेकिन कभी उसे दिखाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गाड़ी में थे। उसी समय टीएमसी समर्थकों की ओर से उनके काफिले पर ईंट और पत्थर फेंके गए थे। उन्होंने दावा किया कि उस घटना में करीब 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। ममता बनर्जी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि अब उन्हें सरकारी अस्पतालों की स्थिति का पता चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी सरकारी अस्पतालों की वास्तविक स्थिति नहीं देखी, वे अब वहां जाने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी के एक मंत्री और विधायक की ओर से सरकारी अस्पताल में कुत्ते का इलाज तक कराया जाता था, लेकिन अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत के कारण इन्हें खुद सरकारी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस दौरान दिलीप घोष का एक और बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसी संदर्भ में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक अंडा फेंका गया, उतने में ही चोट लग गई, इतने नाजुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष में रहकर संघर्ष करना कैसा होता है, इसका अनुभव भी होना चाहिए। उनके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक राजनीतिक हिंसा और हमलों का सामना किया है। टीएमसी नेता कृणाल घोष के बयान पर जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बीते वर्षों में बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 56 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और बाद में सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद ही कुछ मामलों में कार्रवाई हुई। दिलीप घोष ने आगे आरोप लगाया कि दुष्कर्म के शिकार 35 महिलाओं की शिकायतों पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनके मुताबिक हालात इतने खराब थे कि कई महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खेतों और जंगलों में छिपकर रहना पड़ता था। उन्होंने आगे कहा कि उस समय राज्य में पुलिस व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहद ही खराब थी। कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी और आम लोगों को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। फिलहाल अभिषेक बैनर्जी पर हुए कथित हमले और उस पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को फिर गरमा दिया है। अब आगे देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी का ये दौर आगे कहां जाकर रुकता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।